सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उधार। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही सर। हाँ जी। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 4 पेपर 1 हम यहाँ से देख रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपना यहाँ पर विगत कक्षाओं से चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा और चौथा अधिकार ये अपने इस सेमेस्टर 4 के सिलेबस में है, जिसमें हम चौथा अधिकार आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरे अधिकार तक हमने पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। चौथा अधिकार मंगलाचरण हमने आज उसी का देखा। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया गया है। इसको मंगलाचरण एक बार अर्थ देख के आगे चलते हैं। पिछले तीसरे अधिकार में हमने संसार दुख और उसका निरूपण और उसका अभाव कैसे हो, संसार दुख मिटे कैसे, ये चर्चा हमने देखी थी। अब उसका कारण, संसार में दुख है, संसार दुख स्वरूप है और दुख में 8 कर्मों से दुख होता है, पर्यायों की अपेक्षा से दुख होता है, गतियों की अपेक्षा से दुख होता है, पर उसमें मूल कारण क्या है ये शुरू करते हैं। देखिए जो मंगलाचरण है, आप सब ग्रंथ निकाल लीजिए, पेज नंबर 76 इस चौथे अधिकार का। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। भव संसार, भव अर्थात संसार, संसार में दुख है, ये पीछे बात बता दी। अब उस दुख के कारण की बात चल रही है। जैसा कि हम थोड़ा जानते होंगे कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार में 9, इस पूरे ग्रंथ में 9 अधिकार है। 9 अधिकार में से 7 अधिकार तक मिथ्यात्व का वर्णन है। 7 अधिकार तक हम हेडिंग्स जब देखते हैं तो 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण स्टार्ट किया है। 9वें अधिकार में मतलब मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो 9वें अधिकार से स्टार्ट हुआ था, और दुर्भाग्य से वो ही अंतिम अधिकार, मतलब ग्रंथ क्योंकि ये पूर्ण नहीं हो पाया था, आचार्य जी की बीच में ही पूर्ण हो गई थी, तो 9वें अधिकार से उन्होंने वास्तव में मोक्ष मार्ग का निरूपण प्रारंभ किया था, और 9वें अधिकार से आगे ही इसकी रचना नहीं हो पाई। 9वां अधिकार भी बीच में रह गया। तो उससे पहले क्या बताया कि इतने 9वें अधिकार तक नहीं आए, इतने उन्होंने मोक्ष मार्ग क्या क्या नहीं है ये बताया। संसार किसे कहा, संसार में कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। 9वें अधिकार आप देख सकते हो, जैसे दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का वर्णन, तीसरे अधिकार में संसार दुख और उसके कारण और उसका निराकरण, चौथे अधिकार अब उसके कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। 5वें अधिकार में आया है अन्य मत निरूपण और उसकी समीक्षा। अगर हम देखें तो अन्य मत का निरूपण, अन्य मत का जो वर्णन किया है वो भी मिथ्यात्व में ही आया है। मिथ्यात्व की श्रेणी में देखें तो हम उसे कहेंगे गृहीत मिथ्यात्व में वो लिया जा सकता है। 6वें अधिकार में फिर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, अन्य मत की बात नहीं कही, पर जो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म है
उनका निरूपण किया और उनका निराकरण किया। ये 6वें अधिकार में भी इस तरह से वर्णन कर दिया गृहीत मिथ्यात्व का। 7वें अधिकार में, 7वें अधिकार का नाम कोई बता सकता है क्या है? आप लोग वीडियोज ऑन कर लीजिए अपनी, जो जुड़े हैं, आप जो कर सकते हैं वीडियोज ऑन कर लीजिए। 7वें अधिकार का नाम क्या है? देख के भी बता दीजिए, कोई बात नहीं। सातवें अधिकार का नाम है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन मतलब हम इससे ये निकाल सकते हैं कि मिथ्यात्व का ही वर्णन है 7वें अधिकार तक। पहले स्थूल मिथ्यात्व की बात थी और ऐसे चलते चलते चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, वहां जाते हुए 7वें में सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात बताई है। सूक्ष्म मिथ्यात्व किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से उसका वर्णन किया, तो 3 प्रकार से, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये बताया। तो वहां उस 7वें अधिकार में गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है या अग्रहित का? कभी आपने पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा हो तो इस तरह की चर्चा सुनी हो कि वो गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है या अग्रहित मिथ्यात्व? बताइए। नाम हाँ, कौन सा? गृहीत। गृहीत कैसे? गृहीत वही निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, इस सब का वर्णन है। गृहीत में कैसे? ये जन्म में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो मिथ्यात्व अनादि से नहीं है। वो जो मिथ्यात्व है वो जैन होकर धारण करता है, इसलिए हेडिंग ही क्या दे दी? जैन मिथ्या दृष्टि। इसका अर्थ ये होता है, मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि जो चौथे अधिकार में, आप हेडिंग में ही लिख सकते हो, चौथे अधिकार में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान साहित्य का निरूपण है ये अग्रहित मिथ्यात्व का है। अग्रहित मिथ्यात्व। यहाँ जो मिथ्यात्व बताएंगे ये वो मिथ्यात्व है जो प्रत्येक जीव के अनादि से पाया जा रहा है। ये नया नहीं है, ये मिथ्यात्व अनादि से है। पर आगे जो आएंगे 5वां, 6वां, 7वां, वो गृहीत मिथ्यात्व को बताने वाले अधिकार है। यह हमें पता होना चाहिए, हम क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ ही रहे हैं और हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन कहाँ है और अग्रहित का कहाँ है। इस तरह से इस चौथे अधिकार में भव के दुख के कारण ऐसे मिथ्यात्व का कारण भाव, जो मिथ्या भाव है, उसका निरूपण प्रारंभ कर रहे हैं। क्या उसका बताया? तिनकी सत्ता नाश करी, और उसकी सत्ता, उस मिथ्या भाव की सत्ता को नाश करके मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। हम इसको इस तरह से देखें कि टोडरमल जी ने यहाँ मिथ्यात्व का वर्णन प्रारंभ करना जो शुरू किया, और वो शुरू ऐसा किया कि वो 7वें अधिकार तक चला। बीच बीच में उन्होंने अधिकार बदल दिए, पर इतना वर्णन करना पड़ा मिथ्यात्व का कि 7वें अधिकार तक तो मिथ्यात्व ही चला। 8वें में लिखा उपदेश का स्वरूप, और 9वें से ग्रंथ प्रारंभ हुआ, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, जो ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करना तो 9वें अधिकार है। इस हिसाब से यदि हम अनुमान लगाते हैं तो आप कल्पना कीजिए, यदि ये ग्रंथ पूरा होता तो इसमें कितने अधिकार होते? ये एक महाग्रंथ होता, क्योंकि अभी तो सम्यक दर्शन का वर्णन भी पूरा नहीं हो पाया। फिर सम्यक ज्ञान आता, सम्यक चारित्र आता, उसके भेद आते, ज्ञानी का वर्णन आता, पर दुर्भाग्य से ये ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है। पर जितना है उतना पर्याप्त है। हमें उस मिथ्यात्व को मिटाने के लिए कोई कम नहीं है, पर्याप्त है। हम इसको पढ़े समझे तो हम मिथ्यात्व का भाव नियम से कर सकते हैं। ये बात इस ग्रंथ को देखकर मालूम पड़ती है। चलिए पढ़ना शुरू करता हूँ। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य हैं सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन ना करे, तब रोग रहित हो। अब यहाँ
तक रोग की पहचान करा दी है कि हाँ संसार में है, संसार में इस तरह का रोग है और रोग से जी। अब अगला प्रश्न सीधा ये आता है, डॉक्टर ने इतना भी बता दिया कि आपको ये बीमारी है। अब सीधा मन में ये प्रश्न आता है कि हुई कैसे और मिटे कैसे। बीमारी का ज्ञान हो गया, बीमारी का निर्णय हो गया, पहचान हो गई, से तरह होने पर अब हम डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, किस किस आदत से, प्रवृत्ति से ये बीमारी होती है और किस तरह से ये छूटेगी। यही होता है हमारा साइकोलॉजिकल इसके बाद क्वेश्चन। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या को कारण बता दिया। पिछले अधिकार में आप देखोगे कि जहां जहां दुख की बात आई एक ही कारण लिया, मिथ्या, अतत्व श्रद्धा। एक कारण बताने पर तो उसके लिए अब जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि आखिर ये मिथ्यात्व क्या, तो और कैसे ना बढ़े, कैसे इसका अभाव करें। जैसे आपको डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको ये बीमारी है, तो हम इतना सुनकर क्या चले आते हैं ये बीमारी है और इतना सुनकर हम आ जाते हो? ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर से ये पूछते हैं कि अब हमें किस किस चीज की तो परहेज करना है, किस किस चीज का त्याग करना है, ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये छोड़ना है कि नहीं, ये पूछते हैं कि नहीं। ऐसे ही संसार में जो ये दुख रोग है, ये जो इसको दुखों का, जन्म मरण का रोग हो रहा है, इसको मिटाने के लिए यहाँ पर शिष्य अब पूछ रहा है। कारण पता लग गया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही इस रोग की बीमारी है, मतलब जड़ है इसकी। अब इसको मिटाएं। अब संसार कारण विशेष निरूपण करते हैं जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन ना करे, तब संसार रहित हो, इसीलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्राप्त तो समय दर्शन करना है, पर वर्णन मिथ्यात्व का भी पढ़ना पड़ रहा है। कोई कहे कि हमें तो आप सीधा सम्यक दर्शन पढ़ाओ, सम्यक दर्शन ही कोर्स में रखना चाहिए जब हमें वही प्राप्त करना है, मिथ्या दर्शन क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे रोग को मिटाने के लिए उस रोग के कारणों का ज्ञान करना जरूरी है, निरोगी होने के लिए रोग की जानकारी भी जरूरी है। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, तो उनको बहुभाग तो रोग के बारे में पढ़ाया जाता है, ये बीमारी है, इसका ऐसा कारण है, इसका ऐसा इलाज। अब वो कहीं नहीं, हमें तो निरोगी होना सिखाओ, कि भाई रोग को जानना ही निरोगी होने में फर्स्ट स्टेप है। उसको मिटाने के लिए पहला उपाय ही ये है, पहले रोग का ज्ञान हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये बता दिए हैं। अगर हम लोक में भी देखते हैं तो दो तरह के रोगी होते हैं। दो तरह के रोगी कौन कौन से? एक तो ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं मालूम कि वो बीमार है। एक तो ऐसे रोगी है, बहुत लोग ऐसे हैं, सब अपने को क्या मान रहे कि हम तो भाई फिट है, हमें कोई बीमारी नहीं है, पर अंदर अंदर कौन सी बीमारी है, अंदर अंदर क्या चल रहा है, ये हम नहीं जानते। तो पहले तरह के तो रोगी है, रोग तो उनको भी है पर वो जानते नहीं। दूसरे तरह के रोगी हैं कि जो रोग जानते हैं पर रोग का उपाय नहीं जानते, मिटे कैसे, हुआ कैसे, इसका अभाव कैसे हो। दोनों ही परेशान है, दोनों तरह के रोगी ही दुखी है। अब आप सोचो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? शरीर वाला तो ये दृष्टांत दिया, अब यहाँ पे लगाएं। एक तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम दुखी ही नहीं है, हम तो बढ़िया सेट है लाइफ, सब मजे हैं हमारे, तो बढ़िया, अच्छा घर है, अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, शरीर भी बिल्कुल एकदम मस्त है। तो एक तो इस तरह के हो गए। दूसरे हैं कि जो मानते हैं कि हाँ दुख तो है, हम दुखी हैं, पर दुख का उपाय नहीं जानते हैं और दूर कैसे हो ये भी नहीं जानते, मतलब दुख का कारण और दुख को दूर करने का उपाय नहीं जानते हैं। तो आप सोचिए, विचार करिए, 2 मिनट सोचिए कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। सबका अलग अलग हो सकता है, पर मैं इससे ये बताना चाहता हूँ दुखी दोनों हैं, एक मान नहीं रहा है और एक मान रहा है।
नहीं मानने से भी, किसी के नहीं मानने से वस्तु तो नहीं बदल जाती, स्वरूप तो बदलता नहीं है। जैसे कोई कैंसर से पीड़ित रोगी हो और वो माने ना, तो नहीं मानने पे क्या होगा, उसका ठीक हो जाएगा क्या? वो माने नहीं बस। तो नहीं मानने से भी वो रोग ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप समझिए कि संसार रोग है, ये दुख इसका फल है, और ये जीव माने या ना माने, पर सुखी होने के लिए मिथ्यात्व का अभाव करना ही होगा। समझ आ रहा है आप सभी को? मुश्किल तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल अनुभव करने की है, सुनने याद करने की नहीं है। आप पूछोगे कहाँ लिखा है ये, बताओ कहाँ लिखा है कि हम दुखी हैं? अब कहाँ लिखा है, मतलब जैसे आपके कोई चोट लगती है तो आप कहते हो दर्द हो रहा है, और आपसे कोई पूछे कहाँ लिखा है ये, तो आप कहाँ लिखा हुआ दिखाओगे? कि कोई गूगल पे करके दिखाएगा कि भाई जब ऐसी चोट लगती है तो इसमें यहाँ यहाँ दर्द होता है, इतने लेवल का दर्द होता है, तो उसमें पढ़ तो सकते हैं, पर जब उस चीज को मानना होगा, जब उसको स्वीकार करना होगा, तो बिना अनुभव करे नहीं माना जा सकता। कोई कहे हमें हमें ड्रॉ करके दिखाओ, हमें आप बताइए, लिख के बताइए कितना दर्द है, तो वो बताया नहीं जा सकता। इसी तरह से यहाँ पर भी ये बात समझिए, दुख है, दुख का अनुभवन करना ये सबसे पहला जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ कह रहे हैं उस दुख के कारणों में मिथ्या दर्शन की बात चल रही है। तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप पेज नंबर 76 यहाँ से हमें आज पढ़ना शुरू करना है। भूमिका मैंने कुछ बताई है जिससे हम कनेक्ट हो जाए कि क्यों एकदम से मिथ्या दर्शन शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन का वर्णन कब आएगा? हमारी तो वैसे ही आयु कम है, समय कम है, हम तो कम ही पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप मिथ्या दर्शन पढ़ा दो तो और ये तो और नुकसान हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले कारणों को बताने के लिए बात कही है। चलिए रीड करिए कुंजन जी, पेज नंबर 76 मिथ्या दर्शन। मुझे एक प्रश्न भी था यहाँ पे कि मिथ्या दर्शन को तो समझाना ठीक है, लेकिन फिर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण करना, जिसको मिथ्या दर्शन पे मतलब विश्वास हो जाएगा कि हाँ मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दर्शन का, तो फिर ज्ञान और चारित्र का करने की कोई जरूरत, मतलब स्पेशल कुछ नीड है क्या? देखिए ये क्योंकि इंटरकनेक्टेड ही है, मिथ्या दर्शन अलग हो, मिथ्या ज्ञान अलग हो, सूक्ष्मता से देखे तो कुछ अलग है ही नहीं। बस इतना है, एक मिथ्या भाव, अब उस मिथ्या भाव के कारण श्रद्धा भी मिथ्या हो गई, ज्ञान भी मिथ्या हो गया, और चारित्र भी मिथ्या। तीनों अलग अलग होते नहीं है, होंगे तो एक साथ होंगे और मिटेंगे तो एक साथ ही मिटेंगे। इसलिए जब मिथ्यात्व का वर्णन करना है, वास्तव में तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के तीन भेद कर देते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ तो जब एक का वर्णन कर रहे हैं तो इसीलिए तीनों का ही वर्णन किया, क्योंकि शब्द आया है विशेष निरूपण। ऊपर ऊपर से नहीं जानना, ऊपर ऊपर से तो हमने सुन लिया कि हाँ ये कारण है बीमारी का, पर अब हम उसमें और स्टडी करना चाहते हैं, अब हम उसको और सूक्ष्मता से, क्योंकि आप देखो जैसे किसी को कोई बीमारी होती है और उसको कारण भी पता लग जाए, तो जिसको वास्तव में अभाव करना होता है वो उसकी स्टडी करता है कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो गूगल करेगा और लोगों से पूछता है, बुक्स में देखता है कि ये क्यों हुआ, इससे कनेक्टेड क्या क्या चीजें हैं। तो इन सबको जानना जरूरी है, इसीलिए ये बात तीनों का वर्णन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ जी। मिथ्या दर्शन का स्वरूप। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव
उसका नाम श्रद्धान है। आगे पढ़ो। आप पढ़िए, ये पेज पूरा पढ़िए। ओके। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अथवा अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत ही सरल करके टोडरमल जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या मतलब क्या है, दर्शन मतलब क्या है, श्रद्धान मतलब क्या है, सब बता रहे हैं। सबसे पहले मिथ्या लिया कि दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान हुआ उसका नाम मिथ्या दर्शन। ये तो पूरी परिभाषा बता दी, अब इसको समझाएंगे। अतत्व श्रद्धान किसे कहते हैं, सब ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो तत्व, वस्तु का जो भाव है, स्वरूप है, उसका नाम है तत्व। और उसका उल्टा, जैसे वस्तु का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो हो गया अतत्व। तत्व का उल्टा अतत्व, मतलब जो मिथ्या है, जो तत्व रूप नहीं है, वो हो गया अतत्व। और तत्व श्रद्धान किसे कहेंगे कि ऐसा ही है, इसका नाम है श्रद्धान। यह ऐसा ही है, ऐसा मानना, इसका नाम है श्रद्धान, इसका नाम है सच्चा श्रद्धान। और जैसा नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना, ये हो गया मिथ्या श्रद्धान। तो तत्व पहले बताया क्योंकि परिभाषा में आया अतत्व श्रद्धान। तो तत्व है वस्तु का स्वभाव, और अतत्व है जैसा वस्तु का स्वभाव नहीं है, विपरीत है, उल्टा है, उसका नाम होता है अतत्व। फिर दूसरा शब्द है दर्शन। मिथ्या दर्शन लिया ना। दर्शन शब्द का क्या मतलब हुआ, यहाँ दर्शन कौन सा दर्शन है, जो हम भगवान के दर्शन करते हैं वो दर्शन कि नहीं, वो दर्शन भी नहीं है। एक हम बोलते हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये दर्शन कि नहीं, ये वाला दर्शन भी नहीं है। एक दर्शन आता है सामान्य प्रतिभास निराकार, वो दर्शन लिया जाएगा क्या कि नहीं, वो दर्शन भी यहाँ पर नहीं है। तो दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं, यद्यपि दर्शन का सामान्य अर्थ तो सामान्य अवलोकन होता है, पर यहाँ जो बना है श्रद्धान से बना है। और ये बात सर्वार्थ सिद्धि में कही है। तो श्रद्धान, क्योंकि मोक्ष मार्ग का निरूपण है, इसलिए दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। ये मांग कर लीजिए आप, एक एक शब्द मतलब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मिथ्या की क्यों कहा है, अतत्व क्यों कहा है, दर्शन शब्द कौन सा लिया, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे से फिर हमारे एग्जाम में आते हैं और हम ढूंढ नहीं पाते हैं कहाँ से आई ये बात। तो ये इसलिए कहा। अब जो मिथ्या दर्शन है, जो मिथ्या श्रद्धान है, उसका नाम हो गया मिथ्या दर्शन। अब उसको और एक्सप्लेन कर दिया, मिथ्या का क्या मतलब है। तो यहाँ लिया विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब अभिप्राय, इंटेंशन, श्रद्धान मान्यता, मत, आप कुछ भी कहिए, पर विपरीत जो है, अर्थात जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना। ये डेफिनेशन हो गई मिथ्या दर्शन। मतलब ये कंप्लीट डेफिनेशन है। जब हमें पूरी परिभाषा बतानी हो, समझनी हो, तो ये है वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश। इसका नाम विपरीत अभिनिवेश, इसका नाम है गलत मान्यता, जिसको हम कहते हैं गलत फहमी। ये जीव गलत फहमी से ही तो दुखी है, गलत फहमी ही तो चल रही है दिन भर। हमने शरीर को अपना मान लिया, हमने इनको अच्छा मान लिया, इनको बुरा मान लिया, ये सब क्या है, गलत फहमी। और इस गलत फहमी के नाम पर ही कहता है कि नहीं हमें गलत फहमी हो गई, दुखी होता है। यही मोक्ष मार्ग के संबंध में कह रहे हैं, जैसा तत्व नहीं है
वैसा मानता है और जैसा है वैसा मानता नहीं है, ये गलत फहमी है इस जीव। तो इसका नाम मिथ्या दर्शन है। पढ़िए आगे। यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? समाधान: पदार्थों का जानना न जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप देखिए, कनेक्ट करते जाइएगा। जब पहले मिथ्या दर्शन का वर्णन कर दिया और क्या कहा कि जैसा है वैसा नहीं जानना, ये मिथ्या दर्शन। समझ आया यहाँ तक? पहले जो हमने अभी तक समझ लिया है सबको। कोई भी आपको डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। अब शिष्य ने एक प्रश्न ये उठाया कि अब जैसा है वैसा जानना, वैसा मानना, ये तो तब होगा जब हमारा ज्ञान पूरा हो जाए। मतलब जब तक हमारा ज्ञान कम है, जब तक ज्ञान हमारा अल्प है, तो हम कैसे जानेंगे? तो ये तो तब होगा जब केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान होने पर ही हमें सारी वस्तुएं जानने में आएगी और यथार्थ जानने में आएगी। सही बात है कि नहीं? केवल ज्ञान होने पर सब कुछ जानने में आ जाता है, केवल ज्ञान होने पर सब कुछ यथार्थ जानने में आता है। तो शिष्य सही कह रहा है कि भाई आप कह रहे हो मिथ्या तो किसका नाम है कि जैसा है वैसा नहीं जानना, जैसा नहीं है वैसा मानना। तो हमारी क्या गलती है? हमारा ज्ञान केवल ज्ञान जब होगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। प्रश्न बहुत मार्मिक है, पर हम इसका समाधान इस तरह से देख सकते हैं कि यदि केवल ज्ञान होने पर यथार्थ जानना होगा, इसका अर्थ क्या हो गया कि केवल ज्ञान पहले होगा और सम्यक दर्शन बाद में होगा। क्या ऐसा संभव है? क्या केवल ज्ञान पहले और सम्यक दर्शन बाद में हो जाए? बल्कि उल्टा ये कहा जाएगा कि केवल ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन हो। मतलब सम्यक दर्शन होने पर ही, सम्यक दर्शन के बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये बात भी लगा सकते हैं। और यहाँ जो उत्तर दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया कि आपको सब जानने की जरूरत नहीं है। ये जो पढ़ा अभी हमने पैराग्राफ कि सबको जानना तो कब होगा? जब ज्ञानावरणी का पूरी तरह से अभाव हो। पर ज्ञानावरणी का पूरी तरह से अभाव तो अभी हो रहा नहीं है, तो तब तक क्या सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? कि होगा, पर कैसे? क्योंकि सबको जानने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए आपको कितना जानना है? क्या सिलेबस है? सम्यक दर्शन का क्या सिलेबस है? लोग पूछते हैं हमसे कि आप पंडित जी बस ये बताओ कि सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो बताइए क्या सिलेबस है सम्यक दर्शन का? आपको क्या लगता है कितना बेसिक होना चाहिए? कितना मतलब एक
बेसिक नॉलेज, 7 तत्वों का यथार्थ जानना। 7 तत्वों का यथार्थ जानना, और उसके अलावा बाकी तत्वों का सच्चा सिद्धांत। तत्वों का सच्चा सिद्धांत, मतलब आपने भी तत्व कहे और आपने भी तत्व ही कहे, तो 6 इससे द्रव्य। ये, हाँ 6 द्रव्य तत्व ये सब इसमें गर्भित है। मतलब हम ये देखें तो जिनागम तो बहुत बड़ा है, केवल ज्ञान में तो सर्व द्रव्य, सर्व गुण, सर्व पर्याय और न जाने क्या क्या विषय बनता है। हम सबको जानेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, तो ये बात तो प्रैक्टिकली लगती नहीं है। तो सम्यक दर्शन तो ऐसे भी देखा गया कि जिन्होंने इतना सा जाना और सम्यक दर्शन हो गया, सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा ज्ञान किया और सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब सबको जानना तो सम्यक दर्शन का सिलेबस हो नहीं सकता, कम है। कितना कम है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, प्रयोजनभूत और अप्रयोजन। कि प्रयोजनभूत तत्वों को जान ले, प्रयोजनभूत बातों को जान ले, तो उसका काम हो जाएगा। बाकी को चाहे जाने ना जाने, गलत तक भी जाने, उससे कोई भी मिथ्यात्व का संबंध, सम्यक्त्व का संबंध नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है चतुर कहने का, कि जैसे कोई व्यक्ति है जिन चीजों से उसको प्रयोजन नहीं है, मतलब हम इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लो कोई किसी फील्ड में है, कोई डॉक्टर की फील्ड में है, डॉक्टर की फील्ड में है और उसे कॉमर्स की जानकारी नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर कॉमर्स, उसको अकाउंटिंग, मैथ्स, कॉमर्स इसकी जानकारी ज्यादा नहीं है, तो उसको अच्छा डॉक्टर माना जा सकता है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर से आप इलाज कराओगे क्या? जी, देख लो आप, उसको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं आती है, कुछ इलाज गलत के हिसाब लिए लगा। अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही, कि इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए उसको अपने फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है, पर दूसरे फील्ड की जानकारी उसको आवश्यक नहीं। चलो मैं इसकी एग्जांपल को ऐसे कहूँ, क्या एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करोगे जिसको मेडिकल की जानकारी नहीं है पर अकाउंट्स बहुत अच्छे आते हैं, है डॉक्टर? अब आप सोचो, ऐसा कराना चाहोगे क्या? क्यों, क्या दिक्कत है? डॉक्टर ही कैसे बना? नहीं, बन गया कैसे भी, आजकल तो सब बन जाते हैं। डॉक्टर बन गया, पर मैथ्स बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, पर मेडिकल की जानकारी थोड़ी कम है। बताओ, थोड़ा सा भी यदि डाउट हो, ऐसे डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहोगे क्या? करा लोगे? उसकी फीस भी कम है, कम में हो जाएगा इलाज, कभी नहीं। क्या दिक्कत है? डॉक्टर है तो वहां हम यही कहेंगे कि वो चाहे उसको बाहर की नॉलेज हो या ना हो, चाहे जो डॉक्टर हो उसको कॉमर्स की नॉलेज ना हो, बैंकिंग की नॉलेज ना हो, दुनिया भर की नॉलेज जो इस सब चीजों की ना हो, स्पोर्ट्स की ना हो, तो भी हम उससे इलाज करा लेंगे, बस एक शर्त पर कि उसको अपने फील्ड का ज्ञान बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत को तो सही जानना है, बराबर जानना है, जैसा है वैसा जानना है, और अप्रयोजनभूत वस्तुओं को, विषयों को चाहे जाने ना जाने, उल्टा जाने, कम जाने, उससे कोई मिथ्यात्व होने वाला नहीं। समझ आ रही है बात आपको? तो उसी बात को यहाँ पे चतुर नाम देकर कहा है। उसी प्रकार जीव जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने, यथार्थ जाने, जैसा है वैसा श्रद्धान करे। मतलब जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें तो कैसा भी जाने, उनसे कुछ सुधार बिगाड़ नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान में, आप समझना, जो केवल ज्ञान में द्वादशांग में पूरा वर्णन आया है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारा ही विषय पढ़ना जरूरी है। आप प्रथमा नियोग के एग्जाम्पल उठा के देखो, कितने सारे ऐसे सम्यक दृष्टि हुए हैं जिन्होंने क्या क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा था। पशु थे, उनको भी हो गया, अनपढ़ थे, उनको भी हो गया, बस प्रयोजनभूत को जानना जरूरी है। अब इसमें वही बताएंगे कि प्रयोजनभूत क्या होता है। बस इतना समझिए कि हमें सम्यक दर्शन के नाम पर कभी कभी अपने आप को इंफीरियर जो मानते हैं, हम ऐसा लगता है कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, अभी तो हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, हम तो बिल्कुल भी
मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, हमें तो चीजें याद भी नहीं होती है। वो देखो कितने बढ़िया सम्यक दृष्टि होंगे, उन्होंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना सब पढ़ लिया। तो ऐसा अपने आप को नहीं माने, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब हमने ये बात देख ली कि सम्यक दर्शन के लिए बहुत सारा जानने की जरूरत नहीं, आप कम जाने पर प्रयोजनभूत जाने। प्रयोजनभूत जान रहे हैं तो उसको बराबर जाने। कई बार होता है व्यक्ति बहुत जानने के चक्कर में थोड़े से को भी अच्छा से नहीं जान पाता, होता है कि नहीं? हम ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले, इस चक्कर में एक भी चीज को ठीक से नहीं देख पाता। और कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि जब कुछ विषय को देखता है पर ध्यान से देख लेगा, ध्यान से जान लेता है, तो उसमें वो मतलब एक्सपर्ट बन सकता है, उसकी अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो यही बात कह रहे हैं, प्रयोजनभूत को अच्छे से जाने, बाकी सबको चाहे जाने या ना जाने। अब प्रयोजनभूत क्या है नरेश जी, कितना बेसिक होना चाहिए? बेसिक तो इतना ही, सब छिलका अलग और दाल अलग। बेसिक तो इतना सही चाहिए कि बस प्रयोजनभूत कि मेरा कितना। सर हाँ, जो मोक्ष मार्ग प्राप्ति में हमें काम आवे, जैसे 7 तत्व, 9 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकार, तो ये सब जानने की जरूरत है और परफेक्ट जानना चाहिए, तो वी कैन भेद विज्ञान कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल आप दोनों ने ही सही बताया कि बेसिक को जाने और पर हाँ। को जाने। अब आप देखो, अगर हम इसमें भी देखें तो जो नंदिता जी ने बताया 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 इकाएं, इनको जाने, परफेक्टली जाने, बिल्कुल बराबर निर्णय करें, उसमें भी और सूक्ष्म करेंगे और उसमें भी हम आ जाएंगे फिल्टर करके। तो जो नरेश जी और आपने कहा सपना जी कि देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, कि उन सब का भी सार तो यही है कि स्व और पर को जाने। पर प्रोसेस ये है, आप पहले 7 तत्वों को जानोगे, 6 द्रव्यों को जानोगे, तब हम जीव और अजीव को भिन्न कर पाएंगे। अब सीधा कोई कहे कि नहीं, आप तो हमें सीधा जीव अजीव भिन्न बता दो, कि अगर आपके ज्ञान में इतनी विशेषता है तो आप सीधा जान लीजिए। यदि आपको लगता है कि हम इतना थोड़ा सा पढ़ के हमें सीधा केवल ज्ञान हो जाएगा, जैसे शिव भूति मुनिराज को हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। पर यदि नहीं, तो हमें बाकी तत्वों का भी बराबर निर्णय करना ही होगा, और उसमें गर्भित ही है, आगे आएगा। जो जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न जानता है, उसमें सारे तत्व, सारे द्रव्यों का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि वो ही प्रयोजनभूत है। और उसके अलावा 3 लोक की जानकारी, कर्मों की सूक्ष्म वर्णन, इतना इतना कहाँ कितने योजन, कितनी ऊंचाइयां हैं, इन सबको जानना ये प्रयोजनभूत में नहीं लिया। समझना बात, क्योंकि उससे आपका कोई सम्यक मिथ्यात्व का संबंध नहीं है। आप सुमेरु पर्वत को 1 लाख योजन मानो या कम माने, ज्यादा माने, उससे मिथ्यात्व होने वाला तो नहीं है, क्योंकि वो अप्रयोजनभूत विषय में लिया गया। समझ आ गई बात? चलिए आगे पढ़िए। यहाँ पे और एक बात ये भी कही जाएगी ना कि जो हम जान रहे हैं कि ये प्रयोजनभूत है, ये अप्रयोजनभूत है, और वो भी हम केवल ज्ञानी ने जो मतलब आगे मतलब परंपरा में हमें बताया है गंधर के थ्रू, वो हम जानने के बाद ही श्रद्धान बनेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे गिने के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि प्रथमानुयोग में भी किसको हुआ है, तो वो इमीडिएटली तो नहीं होगा, उसके पहले भव में या आगे जाके कभी तो उसने जाना होगा, तभी वो वेद ज्ञान करके फिर वो स्टेज पे आ सका। हाँ, मतलब जो प्रयोजनभूत तत्व है वो भी बताए तो केवली नहीं ही है, पर चूंकि केवल ज्ञानी ने बहुत सारा बताया है, तो हमें बहुत सारे में बहुत को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लेंगे। ये भी केवली ने बताया, मतलब उन्होंने पहले तो बहुत सारा वर्णन किया, फिर इतना भी कहा कि आप 6 द्रव्य, 7 तत्व, देवशास्त्र, गुरु, मोक्ष मार्ग, इनका मेन जान लोगे, इनका निर्णय कर लोगे, तो आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। बाकी आपकी विशेष रुचि हो, विशेष समय हो, उपयोग को अन्यत्र नहीं लगाना हो, तो ये जाने तो बहुत, ये भी अच्छी बात है, बाकी को भी जाने, क्योंकि सब वर्णन है तो वीतरागता के लिए ही, सारा वर्णन है तो हमें सुखी करने के लिए ही। पर ऐसा ना हो जाए उस वर्णन को पढ़ने के चक्कर में ये भूल जाए, उसमें ही उलझ जाए।
ठीक है। पढ़ी। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाना वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? आगे बढ़ो। हाँ पढ़िए। समाधान। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का संयोक्षम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तथा अतक पढ़ते हैं तथा ग्रेवियक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त है। उनके ज्ञानावरण का संयोक्षम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं होता, और तिर्यंचादि को ज्ञानावरण का संयोक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान होता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वो दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अब ठीक है, इतना जान लिया कि प्रयोजनभूत को जानना है और अप्रयोजनभूत को चाहे गलत भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं। इतना विशेष उसमें बताया कि देखिए, जो अप्रयोजनभूत है या प्रयोजनभूत वस्तु हो, उसमें ज्ञानावरणी का क्या रोल है और दर्शन मोहनीय का क्या रोल है। अब हमें ये बात थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि ज्ञानावरणी अलग कर्म है और दर्शन मोह अलग है। ज्ञानावरणी का काम अलग दिख रहा है और दर्शन मोह का काम अलग है। ज्ञानावरणी का काम कितना है? ज्ञानावरणी से तो ज्ञान में हीनता और अधिकता दिखेगी, मतलब ज्ञान कम या ज्यादा हो, ये ज्ञानावरणी का काम। अब इससे जीव का जो सुधार बिगाड़ है वो कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कम जानना हो ज्यादा जानना हो, उसमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि यहाँ ये कहेंगे उल्टा जानना, अन्यथा जानना, ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। आप किसी चीज को कम जान रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आगे समय में थोड़े समय बाद ज्यादा जानने में आ जाए, हो सकता है जैसे ज्ञान का विशेष उगाड़ होगा तो ज्यादा जानने में। पर दूसरी तरफ आप किसी चीज को बहुत जानो, मतलब क्षेपक्षम तो बहुत हो, पर मिथ्या जानोगे, उल्टा जानोगे, तो सारा ही जीरो है। आप समझ रहे हैं बात को कि मिथ्या जानना, उल्टा जानना, अन्यथा जानना, ये तो जीरो है बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आप सही जान रहे हो पर कम जान रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ उसका महत्व है, चाहे कम जाने पर उसका महत्व है। तो यहाँ ये कह रहे हैं ज्ञान में हीनता अधिकता होना ये ज्ञानावरणी का काम है, पर अन्यथा जानना, विपरीत जानना, ये सब दर्शन मोहनीय कर्म का काम। तो कोई प्रश्न करे कि भाई हमने तो जैसा जाना वैसा श्रद्धान कर लिया, हमने तो ज्ञानावरणी में कैसा जाना और दर्शन मोहनीय से वैसा श्रद्धान हो गया। इसमें दर्शन मोहनीय का क्या रोल है? सारा काम ज्ञानावरणी से ही तो हुआ। पर इसमें फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे यदि इसके ज्ञान की शक्ति ना हो सबको सही जानने की तो बात अलग है, पर जब ये संगी पंचेंद्रिय हुआ है तो संगी पंचेंद्रिय का मतलब ही है कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मतलब इसका ज्ञान इतना हो गया है कि सही जान सकता है। मतलब अब आप ज्ञान की तो कंप्लेन नहीं कर सकते। कोई कहे कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान कम है, हम कैसे करेंगे सम्यक दर्शन, कि नहीं। अब आप संगी पंचेंद्रिय हो गए हो तो आपको जो ज्ञान का बेसिक एलिजिबिलिटी थी वो तो हमने कर ली प्राप्त,
अब बात आती है दर्शन मुनि, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ज्ञान कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ने पर भी ग्रव्य तक भी चले जाते हैं, तो भी उनको क्योंकि प्रयोजन भूत का ज्ञान नहीं है, अर्थात सच्चा ज्ञान नहीं है, तो वो सब जीरो है। और दूसरी तरफ तिर्यंच, जिसका क्षयोपशम बहुत कम है, पर यदि वो सच्चा श्रद्धान करता है तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान। आप समझ रहे हैं बात? बहुत ज्यादा पढ़ने का, बहुत ज्यादा सुनने का, ग्रंथ पढ़ने का, ज्ञान होने का यहाँ पे वैल्यू नहीं बताया। पढ़े तो अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है, पढ़ना चाहिए, पर बहुत ज्यादा पढ़ने का नाम ही सम्यक दर्शन हो, या उसका नाम ही मोक्ष मार्ग हो, उसका नाम ही सुख हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये जैन दर्शन बताता है। अब देखो, ऐसी बात हमें कहीं और सुनने के लिए कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलती है? सब लोग ये कहते हैं पढ़ो पढ़ो, या तो कोई कहता ही नहीं है पढ़ो। अगर कोई कहता है पढ़ने के लिए तो कहते बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो, बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ो। पर यहाँ कह रहे हैं आप पढ़ो पर प्रयोजन भूत पढ़ो, कम पढ़े पर सच्चा पढ़ो, अन्यथा ना पढ़े। तो ये काम दर्शन मोहनीय का यहाँ पे बताया है, और उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान हो। ये बात यहाँ तक हमने देखी। अब अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत किसे कहना? एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई ज्ञानावरण को कम करने के लिए मतलब ज्यादा पढ़े, बहुत कुछ मतलब ग्रंथ पढ़े, और वो दर्शन में मतलब सुधार, मतलब दर्शन से सुधार आएगा कि नहीं, और दूसरा ये कि उसका दर्शन मोहनीय को वो नहीं तो कैसे करके मतलब सही करे ताकि उसका श्रद्धांत सही हो जाए। देखिए, इसका मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत ग्रंथ आदि पढ़ने का निषेध यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रंथ पढ़ेगा तो वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तब ही तो सही श्रद्धान बनेगा। इसलिए पढ़ना तो उपयोगी है ही, पर कितना पढ़ना, प्रश्न ये, उसका क्या कोई लिमिट है कि नहीं? उसकी कोई लिमिट या कोई उसका बेसिक वो नहीं है। बस इतना पढ़े कि जिससे हमारा श्रद्धान बदल जाए, जिससे हमारा श्रद्धान सम्यक हो जाए। अब वो हो सकता है किसी के लिए सिर्फ छिलका भिन्न और दाल भिन्न जितना हो, किसी को इतना पढ़ना मात्र, और किसी के लिए हो सकता है कि 5 परमागम भी पढ़ने हो, किसी को हो सकता है द्वादशांग का भी अध्ययन करना पड़े, शुद्ध ज्ञान पूरा प्राप्त करना पड़े। तो ये क्राइटेरिया इसमें बस इतना दे दिया कि भाई इतना पढ़े कि जिससे हमारा श्रद्धान बदल जाए, मिथ्या श्रद्धान। अब आप लगा लीजिए, अब जिसका जितना अभ्यास होगा, अंतरंग अभ्यास जिसका अधिक होगा, उसको उतना कम पढ़ना पड़ेगा, उसका निर्णय जल्दी बनेगा। तो इस तरह से ये बात यहाँ पे लगेगी। ठीक है। और एक प्रश्न ऐसा होता है कि जब तक दर्शन मतलब श्रद्धा न हो तब तक तो वो ज्यादा पढ़ेगा भी नहीं, मतलब ऐसे ही कि वो बुक में इंटरेस्ट जैसे नहीं आता है, ऐसी बात ही है। इसमें यहाँ लगा सकते हैं कि जो लौकिक में हम कहते हैं कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है बुक में, तो इसी तरह इसको मैं ऐसे कहूँगा कि कोई नियम नहीं है। यदि दर्शन मोहनीय नहीं जाएगा तो उसको इंटरेस्ट, वो पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। नियम नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे भी देखे जा रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, पर दर्शन मोह बराबर बना हुआ है। इतना हाँ जरूर है कि जब तक वो एक सामान्य रुचि नहीं होगी तब तक पढ़ता नहीं। जिसे आप इंटरेस्ट कह रहे हो, कि रुचि होगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे मिथ्यात्व का अभाव करना है, तो ही पढ़ने की तरफ आएगा। बुक खोलेगा भी नहीं, ग्रंथ पढ़ेगा भी नहीं। तो रुचि होना तो जरूरी है, स्टार्टिंग ही उस रुचि से होती है। अब उस रुचि के होने पर कोई अटक जाता है, मतलब मान लो कोई अटक गया, या फिर कोई बिल्कुल ही ज्यादा इन्हीं में लग गया कि हाँ भाई इतना प्रयोजन भूत को जानने में रुचि तो है, पर उस रुचि का प्रयोग कहाँ करता है ये बात अलग है। ठीक है सर, तो ये द्रव्यलिंगी मुनि की क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों श्रद्धा नहीं हो पा रहा है? मेन बात यही है क्योंकि उसने जीव अलग और खुदगल अलग, शरीर अलग, ये नहीं जाना, बस ये प्रॉब्लम। अब सुनने में तो लगे कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है ये, तो कब तक द्रव्यलिंगी कर लिया, इतना सारा ज्ञान कर लिया और इतनी सी बात नहीं समझ आई, इतनी
ये इतनी सी प्रॉब्लम के चक्कर में वो अटक गए हैं, पर क्या करें, ऐसा ही है, स्वरूप ही ऐसा है। इतना पढ़ने, इतना जानने पर भी, इतना कठोर आचरण करने पर भी जीव जुदा पुद्गल जुदा इस बात को नहीं मानता। महाव्रत का पालन करता है तो मैंने जीवों को बचाया ये मानता है। अणु मतलब समितियों का पालन करता है तो ये मानता है मैं देख देख कर चला। उपदेश देता है तो बोलता है मैंने उपदेश दिया। मतलब मान्यता में अभी उसके वो है खोट, श्रद्धान विपरीत। कर्तृत्व संबंधी मान्यता नहीं छूटी है, एकत्व ममत्व नहीं छूटा है, इसलिए उसको कहा है अभी वो सुखी नहीं है। ठीक है, हाँ। अब पढ़िए, कौन अब आगे रीडिंग करेगा? प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत, 78 पेज। हाँ पढ़िए संगीता जी। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, उसका समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो, अन्य कुछ भी प्रयोजन किसी जीव का नहीं है। तथा दुख का न होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। वहां इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य सिद्धांत करने से होती है। कैसे, वह कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपापर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपापर का ज्ञान नहीं हो तो आपको पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपापर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, अथवा आपसे पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे, उससे दुखी होता है। इसलिए आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीव है। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो आपा पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता है, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। हाँ देखिए, अब यहाँ पर प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत में सबसे पहले जो बात करी है कि प्रयोजन क्या है। जो पहले प्रयोजन जानेंगे, प्रयोजन किसे कहते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन में बता दिया, दुख दूर होना और सुखी होना, ये सबका प्रयोजन है। और प्रयोजन भूत मतलब जिस चीज से, जिन बातों से ये हमारा प्रयोजन पूरा हो, उन्हें कहा है प्रयोजन भूत तत्व। अब प्रयोजन सुखी होना है तो जानकारी भी उनकी करनी पड़ेगी जिनसे सुख का संबंध हो। तो सबसे पहले कह रहे हैं आपा पर। आपा पर मतलब, आपा पर का ज्ञान मतलब, आपा मतलब स्व और पर मतलब पर। स्व और पर का ज्ञान सबसे पहले ये कहा, इनको जाने बिना दुख दूर कैसे। खुद को नहीं जानेगा तो सुखी किसे होना है ये नहीं पता चलेगा। पर को नहीं जानेगा तो मैं जो हूँ भिन्न किससे हूँ ये कैसे जानेगा। इसलिए स्व और पर दोनों को जानना जरूरी है। पर को पर नहीं जानेगा तो पर में अहंकार ममकार नहीं छूटेगा, और आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, ये बात जाननी जरूरी है। और इसी को दूसरे शब्दों में कह दिया जीव और अजीव। समझ आए? क्योंकि अगर आपको जीव की ही पहचान नहीं हो तो सुखी किसे होना है, इसलिए जीव को जानना जरूरी है। और मैं जीव हूं तो बाकी सब अजीव हैं, ये जाने बिना स्वयं को जीव भी नहीं जान सकता। या फिर ऐसा कहे, जब खुद को जीव है ये मान लिया तो बाकी अजीव है ये भी तो ज्ञान हो ही गया। इसलिए बेसिक क्या कह दिया, सबसे पहला स्टार्टिंग ही कहां से करी कि जीव और अजीव, स्व और पर। जिसे आपने कहा था कि दाल अलग है और छिलका अलग है। जब दाल का ज्ञान हो गया तो छिलके का ज्ञान हो गया कि नहीं उसमें? या कोई कहे नहीं नहीं अभी पहले छिलके को दिखाओ। जब दाल का निर्णय कर लिया
हम ये दोनों एक साथ ही है, इनमें कोई अंतर ही नहीं। जिसने छिलके की जानकारी हो गई उसे ये पता चल गया कि ये दाल नहीं है। ऐसे जिसे शरीर की जानकारी हो गई उसे ये बात पता लग गई कि ये शरीर मैं नहीं। स्टार्टिंग ही इससे करी है। अब देखो इसके बाद अब आ रहे हैं बाकी तत्व। आश्रव तत्व। क्यों आश्रव तत्व का ज्ञान जरूरी है, आश्रव तत्व को क्यों लिया है प्रयोजन भूत। अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। यहाँ दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। यदि इनको न पहचाने और इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंध कैसे नहीं हो। इसलिए दुखी होता है अथवा मिथ्यात्वादी भाव है सो ये दुखमय है। ऐसा यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो इनका अभाव नहीं करे तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रव को जानना। समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि दुख उसे दूर न करना जाने है, दुख दूर करना है और दुख दूर करने का उपाय है जीव जीव को जान। पर अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई दुख का कारण आश्रव है, मिथ्यात्वादी भावी आश्रव है, और दुख के कारण मतलब आश्रव को नहीं जानेगा तो दुख दूर कैसे हो। दुख के कारण ही नहीं पता होंगे तो दुख मिटेगा कैसे। कैसे कर्म बंधन रुके, कैसे आश्रव मिटे, कैसे आश्रव किन कारणों से हो रहा है। इसलिए आश्रव को जानना भी जरूरी है। पढ़िए आगे। म्यूट कर लिया आपने, आपने म्यूट कर लिया है। हाँ बोलिए। सॉरी, समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके निमित्त से दुखी होवे। इसलिए बंध को जानना। आश्रव का अभाव करना वह संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। इसलिए संवर को जानना। कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं होवे तब सर्वथा बंध ही रहे जिससे दुखी हो। इसलिए निर्जरा को जानना तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि इसे नहीं पहचाने तो इसका उपाय नहीं करे तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना। ऐसे जीवादि 7 तत्वों को जानना। हाँ देखिए यहाँ पे 7 तत्वों का बता दिया। यदि सातों तत्वों में आश्रव, आश्रव को नहीं जाने तो दुख नहीं मिटेगा। दुख का कारण कर्म बंधन है, इसलिए बंध को भी जानना जरूरी है। कर्मों का अभाव होना मतलब आश्रव का अभाव होना, इसका नाम संवर है। तो सुखी होना है मतलब सुख का कारण जानना पड़ेगा, इसलिए संवर को जानना पड़ेगा। कर्मों का एक देश ठहरना, एक देश कर्म बंध का अभाव होना, इसका नाम निर्जरा है। यदि उसको नहीं जानेगा तो उद्यम किसका करेगा, मतलब निर्जरा का प्रयत्न क्यों करेगा। निर्जरा को जानेगा ही नहीं तो सुख प्राप्ति का उद्यम ही नहीं करेगा, इसलिए निर्जरा को जानना जरूरी है। और सर्व बंधनों के अभाव का नाम मोक्ष है। अगर उसको नहीं पहचानेगा तो फिर तो कुछ कर ही क्यों रहा। यदि मोक्ष को ही नहीं जाने तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगर हम यही आप देखो पूरे मोक्ष मार्ग से मोक्ष को हटा दीजिए, फिर हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर क्यों हम मंदिर जा रहे हैं, फिर क्यों हम पूजन कर रहे हैं, फिर क्यों हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं। सारा सुख के लिए प्रयत्न ही खत्म हो जाएगा ना यदि मोक्ष को हटा दिया जाए। अब आप देखो ना, जिन जीवों को अपने आसपास मोक्ष के बारे में नहीं पता, जो मोक्ष को नहीं जानते, वो कर भी नहीं रहे ना उद्यम, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऐसा भी सुख की कोई अवस्था होती है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें पता ही नहीं। हम जानते हैं इसलिए हम उद्यम कर रहे हैं। इसलिए मोक्ष को जानना जरूरी है। इस प्रकार जीवादि 7 तत्वों को प्रयोजन भूत सबसे पहले तत्व लिया है।
ठीक है, समझ आगे सभी को? यहाँ पे कोई प्रश्न? पढ़िए आगे। यदि शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आए, तो उन्हें तो जानने से क्या लाभ है। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख न होने के अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ हैं, उन्हें ही प्रयोजनभूत जानना तथा इनके विशेष पुण्य पापादि रूप भेद है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। ऐसे ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है, वे अप्रयोजनभूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। हाँ, देखिए इतना कह दिया कि अब ये जो 7 तत्व कहे हैं, इनको शास्त्रादिक से जान तो ले, पर प्रतीति ना आए, मतलब उन्हें माने नहीं। ठीक है, बहुत लोग तो जान ही नहीं रहे थे, अब हमें शास्त्र मिल गए, ग्रंथ मिल गए, गुरु का उपदेश मिल गया, तो हमने जाना, पर जान के माने नहीं। उन 7 तत्वों की प्रतीति नहीं हुई, निर्णय नहीं हुआ कि हाँ ऐसा ही है, जीव अलग ही है, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा निर्णय नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, तो कह रहे हैं कि ऐसा जानने से क्या लाभ हो। इसलिए श्रद्धान ही कार्यकारी, ये अंडरलाइन करने लायक लाइन है। श्रद्धान करना कार्यकारी है, पढ़ना कार्यकारी नहीं है। मतलब मात्र लगा लेना, मात्र पढ़ना कार्यकारी नहीं है, मात्र सुनना कार्यकारी नहीं है, श्रद्धान होना चाहिए। फिर चाहे आप कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, बिल्कुल कम पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, उससे मतलब नहीं है, कार्यकारी तो श्रद्धान करना। फिर आगे कहा इसी इनके विशेष पुण्य पाप आदि को भी सब इसमें जान लेना, वो सब इनके विशेष है, सामान्य से विशेष बलवान ही होता है। सामान्य जान रहा था वो और जानेगा तो और अच्छा रहेगा और निर्णय बनेगा श्रद्धान में। इसीलिए कहा, और अंतिम जो बात कही कि इसके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ, इसके अलावा जो बचे, वो सब क्या है, सब अप्रयोजन। अब आप लगा लो इसमें आजकल की टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है, मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नए अपडेट्स हैं, दुनिया में देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, वहाँ का क्या सीन है, उस कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब बातें हम नहीं जानेंगे तो इससे हमारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। आज हमें लगता है कि नहीं कि हमें तो मोबाइल भी नहीं चलाना आता, कंप्यूटर भी नहीं आता, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें ये भी नहीं पता क्या चल रहा है, तो हम ऐसा जानकर ऐसा लगता है कि हम तो थोड़े इंफीरियर हो गए, लगता है बहुत। भाई आजकल वैसे तो सबको आता है, सबको चलाना आता है, पर यदि कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसा अपडेट है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो कह रहे हैं उससे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं है। कोई ऐसी जरूरत आवश्यक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जानो नहीं और आपका मोक्ष मार्ग ना हो। इसके अलावा जितनी भी जानकारी, मैथ्स हो, साइंस हो, स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो क्या कह दिया कि इसके अतिरिक्त अन्य सब अप्रयोजनभूत है। आप विचार करना कभी इस बात पे बैठकर, थोड़ा 2-5 मिनट आप इस पे निकालना। इसके अतिरिक्त जितनी भी जानकारी सब अप्रयोजनभूत। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये तो पता हो, वो नहीं देखा हमने, कभी हम वहां नहीं गए, वो नहीं देखा। कि कह रहे हैं ये सब अप्रयोजनभूत है, ये निर्णय करें। काम की बात जान ली तो बाकी सबको जाने या ना जाने वो सब कोई उससे मतलब नहीं है, उसका सुख दुख से कोई कारण नहीं। इसलिए कहा ना, श्रद्धान करो मत करो, कोई उससे सुख दुख नहीं होने वाला। समझ आ रही है बात आप सभी को? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर मुश्किल लग रहा हो तो आप बता दीजिएगा, हम बीच में आपको आप प्रश्न पूछ सकते हैं और सरल कर देंगे।
सर मुश्किल तो जब पढ़ते हैं आपसे बात करते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम लौकिक में जाते हैं सब गड़बड़ हो जाती है सर। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आप ये निर्णय बनाओ, आप इस मतलब ये चिंतन हमारा शास्त्रों से मैच होके चले, फिर हम उसको कितना % अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, वो तो धीरे धीरे होगा। पर सर हमारे सिचुएशन विचार इस तरह हो के। जाते हैं, ये हाँ जी। ज्ञान में आ रहा है सिचुएशन बन रही है और हम फेल हो जाते हैं, हमें क्रोध भी आती है, मान भी आता है, उल्टा काम भी कर रहे हैं, सब दिख रहा है नहीं, हमें वो। कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध मान माया आने के लिए टोडरमल जी ने भी कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, आएगा, उससे कोई परेशानी नहीं है, वो दिक्कत ही नहीं है। बस आप प्रयोजन भूत को पकड़ लो, प्रयोजन भूत को पकड़ लेंगे तो फिर चाहे कुछ भी हो हम डूबेंगे नहीं। और प्रयोजन भूत को पकड़े नहीं, बाकी सब में लगा रहे, बाकी सबका प्रयत्न भी करें मिटाने का, बनाने का, तो डूबेगा ही डूबेगा। मतलब ये आप समझ लीजिए कि ऐसी लाइफ सेविंग जैकेट है, इसको पकड़ ले, बाकी फिर कुछ भी एक्टिविटी करता रहेगा तो क्या होगा, डूबेगा नहीं। और ये जैकेट नहीं पहनी हो और फिर तो थोड़ा सा भी प्रवेश करेगा, थोड़ा सा भी होगा तो डूबेगा। पर रिस्क ये सर सोचन भी हो जाते हैं, फिर हम कुछ चीजें छूट जाती है जो हमें करना चाहिए, लाइक मंदिर जाना है, डेली जाना है, कुछ और करना है, रात को खाना है, वो मतलब फिर ये होते ही थोड़ा सोचंदी की तरफ हम आ जाते हैं। नहीं, स्वच्छंदी भी नहीं होना है, क्योंकि जो जो इसको पकड़ेगा उसके भाव ऑटोमेटिकली ही चेंज होंगे। धीरे 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 उसको गलत काम करने का भाव होगा। जब उसने ये बात मान ली कि मुझे सुख प्राप्त करना है और प्रयोजनभूत तत्वों को जानना है, तो सुख प्राप्त करने में जो बाधक चीजें हैं उन्हें वो ऑटोमेटिकली रोकेगा। अपने आप ही मन नहीं करता, अपने आप ही रुकेगा, धीरे धीरे अपने आप ही उसके प्रति अरुचि आती है, अरुचि आती है तो त्याग भी हो जाता है। पर ये मतलब हम जो ये बात देख रहे हैं अभी विषय कि कितना जानना और क्या जानना, ये बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे हर एक कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई जॉब होती है तो उसकी एलिजिबिलिटी देती है कि ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किसी को पीएचडी में एंट्रेंस पीएचडी में लेना है तो उसके लिए एमए की क्वालिफिकेशन, ऐसे यहाँ कह रहे हैं किसी को सम्यक दर्शन में प्रवेश लेना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो प्रयोजनभूत तत्वों को जानना ये उसकी क्वालिफिकेशन। अब उसके अलावा उससे मतलब नहीं है, उसके अलावा वो बीटेक हो, इंजीनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका हमें इस तरह से समझना चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो पहले जीव अजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है? उसका समाधान, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। उनमें से जिन विशेषों से सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, इसलिए सुख उत्पन्न हो, तथा उनका अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों से सहित जीव अजीव पदार्थ को प्रयोजनभूत जानना। वहां जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादि दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन जानना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों के माध्यम से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, परंतु मनुष्यादि पर्यायों का और घटपटादि अवस्थाओं का अकारादि विशेषों के माध्यम से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। ऐसे ही अन्य जानना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। हाँ देखिए, यहाँ पर प्रश्न ये उठाया है कि जब आपने जीव जीव सबसे पहले कह दिया तो जीव जीव को प्रयोजनभूत कहा, तो जीव जीव के अलावा अब बचा क्या जिसको अप्रयोजनभूत कहे? सभी तो इसमें आ गया। तो यहाँ ये बात कही कि यद्यपि जीव जीव में सब गर्भित है, पर
इनके भेद प्रभेद बहुत सारे हैं, जीव के भेद, अजीव के भेद, अजीव की पर्याय, जीव की पर्याय, बहुत सारे भेद प्रभेद है, सबको जानने की जरूरत नहीं है। तो कितने को कहा, जिनसे स्व पर श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, सुख उत्पन्न हो, और जिनके अयथार्थ श्रद्धान से रागादि दूर करने का श्रद्धान ना हो, स्व पर श्रद्धान ना हो और दुख उत्पन्न हो, उन सबको प्रयोजनभूत जान। हमने तो इतना बता दिया। अब आपका दुख यदि ज्यादा को पढ़ के दूर होता है तो आपके लिए वो प्रयोजनभूत, और यदि आपका दुख कम को पढ़ने में ही, कम विशेषों में जाने से ही दुख दूर हो जाता है तो वो प्रयोजनभूत है। इसी तरह अप्रयोजनभूत में कहा कि जिन विशेषों के श्रद्धान से, पढ़ने से राग आदि का कोई संबंध ना हो, दुख और सुख का कोई संबंध ना हो, कोई नियम ना हो, उन सबको अप्रयोजनभूत जानना चाहिए। एग्जाम्पल दे दिया कि जीव के ज्ञान, दर्शन, मूर्तत्व आदि जीव के विशेषों को जानेगा तो ये तो प्रयोजनभूत है। पर जीव में अब मनुष्य पर्याय कितने आकार की होती है, कैसे कैसे रंग के होते हैं, कितने तरह के मनुष्य पाए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से लोग रहते हैं, ये जानना जरूरी नहीं है। यद्यपि जीव की बात है ये, पर जीव के ऐसे विशेष हैं जिनको जानने से हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। आपको नहीं पता होगा कि भाई इस कंट्री में कौन सी भाषा चलती है, कौन से तरह के जीव रहते हैं, तो उससे आपका कोई सुख दुख का संबंध नहीं, उससे आपको कोई दुख होने वाला नहीं। तो इसीलिए इनको प्रयोजनभूत जानना, अन्य सबको अप्रयोजनभूत जानना चाहिए। समझ आ गया बात? ठीक है, आगे पढ़िए मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब कौन पढ़ेगा मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति? हाँ पढ़िए, शिखा जी पढ़िए। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है तो कहते हैं, यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादि और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। हाँ, ये मेरे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में 7 तत्व, पहले बता दिया कि 7 तत्व को यथार्थ जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अब अयथार्थ में कैसा होता है, तो अब 7 तत्व संबंधी भूल, हम ये कह सकते हैं 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, क्या गलती रह जाती है, क्या चूक रह जाती है 7 तत्वों के संबंध में, सूक्ष्म भूल से लेकर स्थूल भूल तक सब यहाँ बताएंगे। सबसे पहले ये कह रहे हैं अहम बुद्धि, पहला जो ये पैराग्राफ है अहम बुद्धि को बताने वाला, आप मतलब मार्क कर सकते हो, ये जीव और अजीव तत्व संबंधी अहम बुद्धि, कि जिस जिस पर्याय में धारण करा वो सब पर्याय जो है वो शरीर की है, पुद्गल से संबंधित है और पुद्गलमय है, शरीर क्योंकि पुद्गलमय है, पर जिस पर्याय में जाता है यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि धारण कर ले। तो उस अहम बुद्धि होने पर ज्ञानादिक जैसे अपने स्वभाव मानता है, ऐसी क्रोधादिक को मान लेता है, जैसे क्रोधादिक को मानता है ऐसी स्पर्श रस गंध वर्ण को भी अपना स्वभाव मान लेता है। ये इसकी अहम बुद्धि वाली भूल, मतलब एकत्व संबंधी भूल है, विपरीत मान्यता। तो 7 तत्वों की भूल यहाँ पर आएगी। यद्यपि हम 2-3 बार 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ चुके हैं तो हमें रिवाइज हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो वो सारी भूल कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक से ही ली गई है। हमने तत्व ज्ञान पाठवालों में पढ़ी, वितरा विज्ञान में भी पढ़ी है, तो इस तरह से ये भूल यही आधार से ली गई है। ये अहम बुद्धि का हुआ। अब आएगा अगला ममत्व बुद्धि का, पढ़िए। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादि की तथा क्रोधादि की अधिकता
हीनता रूप अवस्था होती है और पद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है। यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि को मैंने स्पर्श किया, हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनोवर्ण रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है। नहीं ऐसा है, जो शरीर का अंग है उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। हाँ देखिए, अब इसके बाद लिया ममत्व बुद्धि का कि अब एकत्व हुआ, उसके बाद ये मेरे हैं, जो वस्तु इसके साथ में है, संयोग में है, निमित्त नैमित्तिक रूप से, उनको मेरे है ऐसी ममत्व बुद्धि धारण करता है तो स्वयं जीव। तो जीव होने से इसकी तो क्या होगी, ज्ञानादिक अवस्था होगी, पर ये पुद्गल परमाणु की वर्णादि रूप पलटने की अवस्थाओं को भी, इन अवस्था को मेरी अवस्था मानता है। मैं बूढ़ा हुआ, मैं रोगी हुआ, मैं छोटा, काला, गोरा, मोटा, पतला, ये तो मानता है, और इनसे संबंधित वस्तुओं को भी मैं मानता है। ये पुद्गल की अवस्थाओं को मेरी अवस्था मानता है, ये ममत्व बुद्धि। इसके बाद अगर हम देखें तो कर्तृत्व बुद्धि के लिए प्रारंभ हो गया। अब कर्तृत्व बुद्धि के लिए अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो ये जो पहला पैराग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है मन, दूसरा आएगा अगला वचन का, और तीसरा आएगा काय का। इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। तो ये कर्तृत्व बुद्धि बता रहे हैं। पहली लाइन से ही हमें समझ आ गया कि जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्रिया हो रही है, पर मानता क्या है, मैंने क्रिया करी, इन क्रियाओं का कर्ता मैं हूं, ये क्रियाएं मेरी है। कैसे कैसे, क्या क्या क्रियाएं? तो सबसे पहले का ज्ञान की क्रिया है, जो इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान की क्रिया चल रही है, उसको क्या मानता है कि मैंने हाथ से स्पर्श किया, मैंने जीभ से स्वाद लिया। जबकि कौन ले रहा है स्वाद? ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं, पुद्गल है, जो पुद्गल की क्रिया दिख रही है। मैंने नेत्र से देखा, कानों से सुना इत्यादि अपने आप को इंद्रिय रूप मानता है, इंद्रियों की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। मन में भी जो कहा, ये जो द्रव्य मन है, उस मन को ही मैं हूँ, मेरी इतनी सोचने की, विचार करने की, ये मतलब ये शक्ति मानता है। मैंने मन से जाना, इसलिए द्रव्य मन को और ज्ञान को मिक्स कर देता है। हम लोग भी बहुत कंफ्यूज होते हैं मन और ज्ञान में। हमें लगता है जो हम ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यही ज्ञान है। ये सोचना विचारना तो मन का काम है, ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। आप जिस समय सोच नहीं रहे हो बुद्धि पूर्वक, उस समय भी जानना चल रहा है कि नहीं? सोते हुए भी आप कुछ नहीं सोच रहे, पर जानना चलता है, वो ज्ञान मैं हूँ, वो ज्ञान मेरा का है। मन के विकल्पों, मन में जो चल रहा है उस विकल्पों को भी जो जान रहा है वो ज्ञान है। कई बार होता है कि नहीं, कि मन में बहुत सारे विकल्प कर लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं आज तो क्या क्या विचार आ गए, आज तो कितने विचार आ गए। यदि मन की क्रियाओं का कर्ता ये होता तो क्यों लाता है ऐसे विचार? जो लोग कहते हैं भाई ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन इस तरह से करता है, तो अगर मन के विकल्प, मन के विचार इसके हाथों में हैं, तो क्यों आते हैं ऐसे विचार? क्यों करता है? नहीं करने चाहिए, कौन चाहेगा कि नहीं? मन का कार्य है विचार, और उन विचारों को भी जानते हैं। हम बोलते हैं कई बार कि आज तो इतना खराब विचार आया, इतना गलत विचार आ गया। तो विचार आया, ये मन का काम, और उस विचार को जाना, आपने जाना ना कि खराब या अच्छा या बुरा, ये हो गया ज्ञान का काम। तो इसलिए मन अलग है। अगले पैराग्राफ में पढ़िए, अब वचन का बता रहे। भैया एक चीज यहाँ पर पूछनी है, जैसे जिसको हम जानना कहते हैं कि हम जानते हैं, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं या फिर सपोज खुशबू आ रही है किसी चीज की, तो उस खुशबू को हम जानते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ जानते हैं, तो अभी जैसे प्रज्वल भाई साहब के प्रवचन में आता है कि इसमें अगर अनुभव शब्द रखे तो
जैसे मुझे कुछ लिखना था तो उसमें मैंने अनुभव शब्द रखा कि जीव मात्र अनुभव करता है, तो वहां पे एक सर्कल आया कि अनुभव करना क्या है, क्योंकि आगम में तो जानना शब्द आया है कि जानता देखता है, जानता देखता है, तो ये अनुभव कहाँ से लाए? अनुभव देखिए, ज्ञान और अनुभव इनमें कथनचित भेद भी है और कथनचित भेद नहीं भी है। मतलब ज्ञान तो हो गया जानना, पर अनुभव शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो ज्ञान के साथ साथ उसका वेदन भी हो जाता है। जैसे केवल ज्ञानी है, जान भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, सबका ज्ञान के साथ साथ अनुभव चलता ही है, बस डिफरेंस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसका ज्ञान हो रहा हो उसका अनुभव भी हो। केवल ज्ञानी है, लोकालोक को जान रहे हैं पर अनुभव नहीं कर रहे लोकालोक का। अनुभव का मतलब होता है जिसके साथ मेरा एकत्व ममत्व जुड़ जाए, जिसमें अपनापन जुड़ जाए, जिसमें सुख बुद्धि आ जाए। मैंने मैं पन्ना आत्मानुभूति के जुड़ जाए। परिप्रेक्ष्य में लिखा था, आत्मानुभूति के लिए लिखा था कि स्वयं को अनुभव करना, स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव करना, ऐसा लिखा था। नहीं, हाँ स्वयं को करना तो है ही, पर जब तक स्व का अनुभव नहीं हो रहा है तब तक पर का भी तो चल ही रहा है। हमारे जितने मिथ्या दृष्टि हैं वो पर का अनुभव ही चल रहा है। पर का अनुभव मतलब जानने के साथ साथ उसमें मैं पने की बुद्धि, अहम पना, सुख बुद्धि होना, ये हो गया उसका अनुभव। केवल ज्ञानी है, लोकालोक को जान रहे हैं पर अनुभव अपनी आत्मा का कर रहे हैं। जान लोकालोक को रहे हैं पर सुख कहाँ है, सुख बुद्धि कहाँ है, अपनी आत्मा। तो इसलिए कहा जाएगा कि जानना लोकालोक को चल रहा है और अपनी आत्मा का जानना भी हो रहा है और अनुभव भी। तो मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव है, ये लोकालोक को मतलब नहीं जानता, जितनी वस्तुओं को भी जानता है और उसके साथ साथ उनका अनुभव कर रहा है। इसीलिए तो प्रेरणा दी जाती है कि आत्मा का अनुभव करो, पर का मत करो। पर का अनुभव मतलब पर में अहम बुद्धि, सुख बुद्धि, इसकी जो ज्ञान के साथ साथ चलती है। इसमें क्या आएगा ना, जानना रूप अनुभव करना, अपने को जानन हारा रूप अनुभव करना, ये शब्द। ये तो स्वयं का हो गया कि स्वयं को कैसा अनुभव करना है, स्व को ही लिखना है। हाँ स्व का तो कैसा अपने को ज्ञान दर्शन रूप, जाननहार रूप, सुख रूप, ये सब अनुभव करना है। आगे, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेश को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तथा तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वगण रूप उद्गत वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। हाँ देखिए, अब बोलने का वचन का बता दिया कि बोलने की इच्छा होती है जीव को, पर उसके निमित्त से क्या होता है, प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, परिणमन हो जाता है, और उसके निमित्त से एक क्षेत्र अवगाह से शरीर के अंग भी हिलते हैं। आपको इच्छा हुई, यहाँ आपकी जिह्वा इंद्रिय में परिणमन हुआ, शरीर के अंग हिले, और दूसरी तरफ उसके निमित्त से भाषा वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित हो जाते हैं। और इसको क्या लग लेता है, यह सबको एक मानकर हुए थे तीन काम। यहाँ पे तीन काम हुए, एक इसका विकल्प, दूसरा शरीर का परिणमन, और तीसरा भाषा वर्गणा का परिणमन। तीनों मिलके काम हो रहा है। तीनों में से एक भी ना हो तो काम नहीं हो पाता। तीनों मिलके काम हो रहे हैं, तीन कार्य है तो कारण कितने होंगे, तीन, पर ये एक मानता है, ऐसा माना मैं बोलता हूँ। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ये किसकी बात चल रही है यहाँ पर, कौन है ये ऐसा, मतलब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभी सुन भी रहे हैं, तो किसकी बात चल रही है? ये हर समय हमारी मान्यता चल रही है। कहाँ मिलते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि? ये तो हमारी ही बात हो गई सर। कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, कौन से काल में मिलते हैं ऐसे ये लोग? हो सकता है कोई अभी पढ़ते हुए ऐसा लग रहा हो कि भाई हाँ ये ऐसा बहुत मानते हैं, इनका देखो इनकी बात आ गई, ये तो बिल्कुल इनकी बात आ रही है, ऐसा लगता है बिल्कुल जब हम सुनते हैं। ये इनको बताएंगे देखो तुम कितना ऐसा मानते हो। ये बात, ये मिथ्या की जो प्रवृत्ति चल रही है, ये हर मिथ्या दृष्टि की बात है, और हर की छोड़ो हमारी बात है। यदि हमारे ऐसी मान्यता पाई जा रही है तो ये बात हमारी लिए है। हमें इस तरह की मान्यता को छोड़ना है कि मैं बोलता हूँ। ये तो एक दिया मैं बोलता हूँ, पर इसमें आप बहुत विस्तार कर सकते हो। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं खराब बोलता हूँ। जब बोलता ही नहीं हूँ तो अच्छा बुरा की बात नहीं। कितना अच्छा गाता हूँ, कितनी अच्छी आवाज है, कितना अच्छा समझाता हूँ, इस तरह की जो मान्यता है
हमने कितना बढ़िया बोला। जब मैं बोलता ही नहीं हूँ तो ये सारी मान्यताएं ये सब छूट जाती है। इस तरह वचन का हुआ। आगे देखो काय का। सर विकल्प तो मैं ही कर रहा हूँ ना, जीव ही कर रहा है विकल्प हो रहे हैं। विकल्प। हाँ, विकल्प जीव को हो रहे हैं, ये जो इच्छा है, और सब दुख का मूल ये विकल्प ही है। पढ़िए। तथा अपने को गमन आदि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसा कार्य बने वैसा हिलाता है। वहां एक क्षेत्रगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। तथा अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमन आदि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है। हाँ, ये काया के आ गया कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जीव की इच्छा हुई और वो वस्तु प्राप्त हो गई, शरीर के प्रदेश हिल गए, चलना फिरना, हिलना डुलना, और इसको अहम हो जाता है कि मैं करता हूँ, मैं गमन करता हूँ, मैंने किया। ये सब विपरीत मान्यता है। सब इन बातों का कोई आधार नहीं है जिनके नाम पर ये दुखी हो रहा है। इसीलिए ये सब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब अगला जो आ रहा है कषाय रूप अवस्था का बता रहे, अगले पैराग्राफ में कषाय। आप लिख सकते हो, एक एक पैराग्राफ में हेडिंग है कषाय। अगला आप पढ़िए। तथा जीव के कषाय भाव हो, तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोध आदि आने पर लाल नेत्र आदि हो जाते हैं, हास्य आदि होने पर मुख आदि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेद होने पर लिंग कंठ आदि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह सब कार्य मैं करता हूँ। तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है, तथा सबको एक जानकर शीत आदि तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। हाँ, इसमें कषायों का बताया पहले, मतलब फर्स्ट हाफ में इस पैराग्राफ के कि कषाय हो रही है। अब कषाय में क्रोध मान माया लोभ इत्यादि कषाय, अन्य भी 9 कषाय, ये सब कषाय होती है। कषायों के कारण से शरीर की विपरीत विपरीत अवस्था होती है, और मानता क्या है कि मैंने कषाय, मतलब मैं करता हूँ। यद्यपि जीव तो सिर्फ भाव का करता था, पर उसके निमित्त से जो हो रहे हैं शरीर में परिणमन, उनका कर्ता स्वयं को मानता है। अनेक प्रकार की अवस्था होती है, शीत उष्ण आदि, उन अवस्था से सुख दुख मानता है। सुख दुख मानता है। देखो, 2 चीज है, एक हो गया शीत उष्ण रूप अवस्था, और एक होता है शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान। एक सर्दी और एक सर्दी लगना, दोनों में अंतर है कुछ। शीत उष्ण की अवस्था और शीत उष्ण का अनुभव, इनमें अंतर है कुछ? क्या अंतर बताइए। हाँ शिखा जी। शीत उष्ण तो जो बाहर का टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उसको बोलेंगे शीत उष्ण अवस्थाएं। और अनुभव माने हम जितनी गर्मी और सर्दी महसूस कर रहे हैं। कमरे का टेम्परेचर 25 हो, उसमें हमें बहुत ठंड लग जाती है और दूसरे को नहीं भी लगती। अब हाँ देखिए, बिल्कुल सही मतलब है। और सर हम ये भी कह सकते हैं हाँ, कि जब भी उपयोग वहां जाता है तभी हमें रियलाइज होता है, तो वो अनुभव है। अगर हम आपके क्लास में इतने एनग्रॉस्ड है कि अगर बाहर ठंडी है, गर्मी तो है मगर हमें वेदन नहीं हो रहा है, तो अनुभव नहीं हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है बात। हाँ देखिए, बात ये है शीत उष्ण की अवस्था और शीत उष्ण का अनुभव, बहुत बड़ा अंतर है। शीत उष्ण की अवस्था पुद्गल का काम है, और शीत उष्ण का अनुभव ये जीव का काम है। जितने भी ये कह रहे हैं, तो वो अवस्था को ही मैं मान लेता है। अनुभव कर रहा है स्वयं, अनुभव का काम है जीव का। पर जीव कभी ठंडा गरम, ये जो कह रहे हैं क्षुधा तृषा आदि रूप होता नहीं, पर ये इन सबको एक जानकर शीत उष्ण आदि और सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये मान लेता है। आगे देखिए, और भी शरीर की अवस्थाएं आगे बता रही है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से, तथा उनकी अवस्था पलटने या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादि बाल वृद्धादि तथा अंगहीन आदि होते हैं, और उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ,
मेरे अंगों का भंग हुआ इत्यादि रूप मानता है। हाँ, यहाँ पे शरीर की अनेक प्रकार की अवस्था, जैसे हमने छठाना में पढ़ा था, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे गोधन में ही प्रभाव, मतलब इत्यादि रूप जो अवस्था है, मैं सुबग दुबग कुरूप बलवान ज्ञानमान, ये सब अवस्थाओं को मैं अपनी ही मान लेता है, जबकि ये सारा अवस्था शरीर की दिख रही है। आत्मा तो बस जैसे शरीर में जाता है वैसा एडजस्ट हो जाता है, छोटा हो तो छोटे में, बड़ा हो बड़ा में, शरीर के अंग भंग हो जाए तो उस रूप हो जाते हैं आत्मा के प्रदेश। तो इस तरह से अब अगले पैराग्राफ में जन्म मरण की अपेक्षा से बता रहे, जन्म जिस अवस्था में जन्म लेता है, इस तरह से पढ़िए। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुल आदि होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है इत्यादि रूप मान्यताएं होती है। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। पढ़ना? हाँ पढ़िए। इंद्रिया आदिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसमें तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, इसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तित्व है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तित्व है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, जो स्वयं जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। तथा हाँ अपने को अभी इतना, मतलब इस पेज तक हम ये वाला जो प्रश्न है इसका तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ जो अभी बता दिया, जन्म मरण का बताया, जिस कुल में, जिस जाति में, जिस गति में जन्म लेता है अपने को वही मानता है। त्रियंच क्षत्रिय वैश्य पुरुष स्त्री उच्च कुल नीच कुल ये सब मानकर जन्म से अपना जन्म, शरीर के मरण से अपना मरण मानता है, और फिर शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानता है। जिन माता पिता से शरीर का जन्म हुआ उन माता पिता को अपना मानता है, पत्नी को अपना मानता है, पुत्र आदि को मानता है, मकान दुकान आदि को अपना मानता है। शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, शरीर का जो अच्छा करे उसे मित्र कहता है। मतलब कुल मिला के कहे तो जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही, सब मतलब दुखों का मूल, सारी जड़ ही ये है कि शरीर और अपने को एक, इसीलिए यहाँ पर इस बात पे पूरा बल दिया है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में, अयथार्थ श्रद्धा में, कि जीव और अजीव में सबसे पहले आत्मा और शरीर को भिन्न जानना चाहिए। इसका निर्णय पहले करे तो फिर सारा दुख मिट जाए, और इसी में सातों तत्वों की भी जानकारी हो जाएगी। आगे सातों तत्वों की चर्चा हम अगली क्लास में लेंगे। अब हमने जीव अजीव का देखा है। आज शाम को भी क्लास रखनी है, आज शाम को भी क्लास रहेगी, जिससे थोड़ा अपना सिलेबस हो जाए, क्योंकि अपना आप देखिए अगस्त सितंबर ये 2 मंथ हमारे निकल चुके हैं, और अभी हमारा एक पेपर भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार हमें मतलब ऊपर से ये कह दिया गया है कि एग्जाम लेट नहीं होंगे, टाइम से ही होंगे, सब बैचेस के साथ ही होंगे। अब हमें कैसे भी मैनेज करना है, उन्होंने तो कह दिया कि करना है। अब हम चाहे, उन्होंने कहा आप वीक में चाहे 7 दिन क्लास ले, 2 दिन क्लास ले, या डबल टाइम ले, ये आपको मैनेज करना है। तो हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई भी सिलेबस हमारा छूटे नहीं। ठीक है, तो आज शाम को भी क्लास रहेगी, हम बाकी का शाम को करते हैं। समय आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। अभी का आज के उसमें से जो हमने आज ये 5 पेज पढ़े हैं, इनमें से जो प्रश्न हो किसी को तो आप पढ़ के रखिएगा, आप शाम को पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को स्वागत है।